हम चलेंगे इधर लीलावती के घर का धन सब चुरा ले जाएंगे, या दोनों गरीब हो जाएंगी। घर घर भीख मांगने 7 रोज हो जाने के बाद उसको जब भीख नहीं मिलेगी तो उसकी लड़की जो है घर से गई थी भीख मांगने के लिए, उस दिन भीख नहीं मिली। लौट कर घर वापस आ रही थी तो रास्ते में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। कन्या कलावती वहीं बैठ गई, कथा को सुनी। प्रसाद को लेकर आधी रात के बाद घर गई और घर जाकर गई तो उसकी माँ डांटते हैं, कहते पुत्री तुम तुम्हारे बारे मन में क्या बता, सारी बात बताई गई। तो वो अपने मन में संकल्प किया और कहती है कि हे पुत्री देखो, हम लोग की भगवान की भक्ति और आराधना करेंगे, कल जो भीख मांगो और लकड़ी रही हमनवा खाती। चलो ठीक है। अंत में जो है साधु बढ़िया बंदीगिरी से मुक्त हो जाए। जब यह दोनों लोग कथा सुनवाएंगे, जैसे ही कथा सुन रही है उसी तरह से उसकी लड़की और माँ कथा को सुनी। सत्य भगवान प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को साधु बढ़िया को बंदीगिरी से मुक्त कर दिया गया। जितना धन लेकर साधु जी व्यापार करने के लिए गए थे उसका दूना धन लेकर विदाई किया। खाकर साधु जी राजा आश्रम साधु बढ़िया धन को लेकर राजी खुशी से अपने देश को जा रहे हैं। और यहीं पर जो है ये अध्याय भी समाप्त हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चतुर्थ अध्याय चप्पल दाता जाए ले लकड़ी थोड़ी यात्रा साधु बड़का पोड़का ब्राह्मणी भो धर्म दातु नगरम जाऊ। ये 5वें चौथे अध्याय में साधु बढ़िया राज्य खुशी से धन को लेकर अपने देश को जा रहा है। उसी समय भगवान की कृपा हुई। भगवान दंडी का रूप धर कर उसके पास गए और पूछता है साधु केमिस तव साधु वाचा मुद्रा ने तुम। साधु बढ़िया कहता कि मेरी राय में मुद्रा नहीं है तो किम इच्छसी। भगवान कहते हैं क्या है तो कहा लता पत्रात भरते तरणिमम निशम च वच सुता सतम भवते वच। एक कठोर वाणी सुनकर सदैव भगवान कहते हैं कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वही हो गई। एवं गतो शीघ्रम दंडित तत्स समीपति। इसके बाद दंडित जी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर नदी के रीत पर बैठ गए। इधर साधु बढ़िया सोचता है कि जल्दी से नाव को आगे बढ़ाने कोई दूसरा चोर आ जाएगा, धन को ले लेगा। उठिताम तड़ी विश्व परम भूमऊ। उठा जे ही कि मैं आगे नाव को बढ़ाऊँ तब तक देखता है कि नाव में ऊँची उठी हुई तेज पत्ता जरा मैं धनिया है तो वह मूर्छित होकर नाव पर गिर गया। हवा का झोंका आएगा, कोई किधर कोई उधर जाएंगे और बाद में लोग भगवान का अन्वय विनय आराधना करेंगे। बहुत समय बीत जाने के बाद उसका दामाद कहेगा हे पिताजी आप झूठ बोले तो उसी का फल मिल रहा है। अगर जो आप झूठ नहीं बोले होते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। इस तरह अब बताओ क्या होगा। अपने दामाद की बात को मानेगा साधु बढ़िया और सब ये दोनों मिलकर नदी के रेत पर दंडी को ढूंढने के लिए जाएंगे। दंडी जी मिलेंगे, प्रेम पूर्वक जो है वो व्रत कथा को सब फिर मनोकामना करेंगे अपने मन में करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दंडी जी मिलेंगे, धन उसका परिपूर्ण कर देंगे। राजी कुछ साधु बढ़िया जो है धन को लेकर अपने देश को चलेंगे। और जब घर के करीब आएंगे तो दूसरों से कहेंगे कि घर जाकर कह दो सीट बहुत सा धन लेकर आ रहे हैं करवाना है। उस समय लीलावती और कलावती कथा पर बैठी हुई थी। कन्या कलावती को कथा पर बैठा कर अपने सामान स्वामी लीलावती जो नदी के रीत पर चली जाती है। और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाती है तो कन्या कलावती भी प्रसाद छोड़कर पति दर्शन करने के लिए दौड़ती नदी की रीत पर चली जाती है। तो उसके पति को धन दौलत को नदी में डुबा देते हैं। भूमि कन्या कलावती अपने पति को नहीं देखती, बहुत विलाप किया। सोची कि जब मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं जीवित रहकर क्या करूँ, सिर्फ तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण को छोड़ दूँ। तो कन्या कलावती नदी की रीत पर चिता लगाई है जो मया से अब अपने पति की खड़ाओं के गति में सती होना चाहती है। हुई आकाशवाणी हुई क्या करने कलावती तुम क्यों चढ़ रही हो। ब्रह्मा तुलसी कथम। इस समय तुम विलम्ब क्यों कर रही है, तुम्हारा पति जिंदा है। तुम प्रसाद को छोड़कर आयुषी का फल तुमको मिल रहा है। घर जाओ प्रसाद सभी लोगों को बांटो, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर घर में जिसकी प्राण दक्षिणा देकर नदी के रीत पर आओगी। तब तुम्हारी पति नदी से बाहर आने बाधा नहीं आवाज़ दौड़ती नदी के रीत पर गई और घर जाकर प्रसाद सभी लोगों को बांटे। प्रसाद पाकर सब लोग जय जयकार करके अपने घर को गए। और इधर जो है कन्या कलावती के माता पिता सब लोग भगवान की भक्ति और आराधना करेंगे। ऐसे करते करते शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में मोरन हो जाता हम हो जाएंगे। उस समय में भक्ति अन्यत्र भक्ति करके लोग अंत में सब लोग को चले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर चौथे अध्याय की कथा समाप्त हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय।
कथा याद सुतहवाचन था सभ्राम मयासी राजा प्रजापाल सीता सबनम बसवा हता बहुजान कुसुमाकर मन को रूपा को लक्ष्मी राजा सीता सुधा पे नगुतमा पांचवें अध्याय की कथा एक सुंदर खोज नाम का राजा है। एक बार शिकार यार गए तो के मारने के बाद जब सिहरे तो एक बरगद के नीचे बैठ गए आराम करने लगे। उसी बरगद के नीचे दूसरे छोर पर ग्वाल बाल लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़वा रहे थे। प्रसाद जो है राजा को दिया गया। राजा कहता है मैं हीरू का छुआ हुआ प्रसाद नहीं दूंगा, नहीं लिया और घर गया तो रूप से पीड़ित होकर माँ कर पाने लगा और धीरे धीरे उसके संजन का नाश होने लगा। तैयार कर दो दुखिया हवन हुई अब ना। अंत में वह राजा घर जाने के